नमस्कार दोस्तों, तज क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज। बहुत ही शानदार, जो आपके हर पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से जो एग्जाम में आएंगे, सेम उसी पैटर्न के आधार पर पुराने आए हुए क्वेश्चनों का निचोड़ जो एनटीपीसी ग्रुप डी इन सभी के अंदर आपके जो लोको पायलट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया है दोस्तों, ताकि आने वाले एग्जाम में, आपके ग्रुप डी के एग्जाम में इससे बाहर कुछ ना मिले। देखिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा ग्रुप डी से लिए। हमें इस टेस्ट सीरीज रेगुलर चलेगी दोस्तों। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 7 से विभाजित करने पर क्या होगा? 6 शेषफल बचता है। देखो ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, 5 अंकों के। अब देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, एक तो होती छोटी, एक होती है दोस्तों बड़ी। ध्यान से समझिए। अब बड़ी छोटी से जैसे 1 अंक, देखो सबसे छोटी 2 अंक की क्या? 0। 2 अंक की सबसे बड़ी है। अब देखो 1 अंक की तो 0 होगी, और कितना का 9 9 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 9 9 हो जाएगी। अब यहां पर देखो 1 100 हो जाएगी। ये तो किसकी है? 2 अंक। ये किसकी हो जाएगी? 3 अंक। ये आपके हो जाएगी 4 अंक। ये हो जाएगी आपके 5, और ये हो जाएगी आपके 6 अंक। देखिए साहब, इस प्रकार से ये तो सबसे बड़ी छोटी है और ये सबसे बड़ी है। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में आई है? 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी ये वाली होगी। अब देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 7 से विभाजित करो। 7 से विभाजित करो, 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो गया। रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। 7 0 बचा, 7 फिर 0 होता है, ठीक है। 7 के कितना होगा? 21 हो गया। 7 दुआ 14, 6 बचा 0, 7 कितना होगा? 56। रिमाइंडर कितना बचा? 6, सॉरी 4। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। अब देखो ये कह रहा है विभाजित करने पर प्रत्येक बार में कितना शेषफल बचे? 2 शेषफल बचे। कितना शेषफल बचे? 2, मतलब 6 शेषफल बचे। तो हमारे पास 4 तो आ रहा है, 6 बचना है। तो कितना कम पड़ रहा है 6 लाने के लिए? 2 बढ़ रहा है, तो ये 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इस संख्या के अंदर जो कितने अंकों की दोस्तों? 5 अंकों की, इसके अंदर 2 जोड़ दीजिए। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा? ये आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी में। क्या कर रहा है दोस्तों? 6 बचना चाहिए, तो हमारे पास 4 बच रहा था। मतलब 4 में कितना कम पड़ रहा है? 2 कम पड़ रहा है, तो 2 6 हो जाएगा। तो कितना बढ़ेगा इसमें? 2। तो यहां पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 कितना होगा? 2 एग्जिट इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़ी पूछे तो ये लेनी है, छोटी पूछे तो लेनी। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। जल्दीबाजी ना करे कि इसमें से अंतर देके 103 कर देना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें कितना कम पड़ रहा है? 7, तो 3 कम पड़ रहा है इसलिए आंसर लगा। नहीं, ऐसा नहीं करे बच्चों, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। ऐसा करना है, मैंने बताया जैसा, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 2। हमने जो 4th ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज चलाई, उसका हमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। बच्चों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पैटर्न के आधार पर देखने को मिले। इसी आधार पर हमने रेलवे की टेस्ट सीरीज भी चालू की है, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सके। तो एक्स और वाई जो मिलकर 12 दिन में काम करता है, एक्स वाई। तो एक्स और वाई जो मिलकर काम करता है कितना? 1/12। एक एक नियम लगा दिया। फिर देखो वाई और जेड मिलता है, तो 1/18 दिन में। फिर देखिए साहब, यहां पर दे रखा आपको कोमा जेड प्लस जो एक्स, ठीक है। जेड प्लस क्या है? एक्स, वो करता है 15। 1/, कितना होगा? 15। अब देखो, यदि एक्स वाई जेड मिलकर काम कर रहे हो तो कार्य पूरा होने में कितने दिन आवश्यकता होगी? अब तीनों मिलकर, तो देखो तीनों मिलकर क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों मिलकर काम करेंगे। तो देखिए, तो तीनों मिलकर तो एक्स कितने बार है? 2 बार। वाई भी कितने बार? 2 बार। सब 2 2 बार है, इसलिए कितना कॉमन आएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, बराबर 1/12।
प्लस 1 बटे कितना है 18 प्लस 1 बटे कितना है 15। यहां पर एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आएगा x। यहां पर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड होगा, ये 2 को मल्टीपल कहां कर दूंगा मैं यहाँ, ठीक है 12 से कितनी बार कट गया 15, ठीक है 18 से कितनी बार 10 बार, 15 से ये हमारे पास आता है। अब इन सभी को हम करते तो 37 होता है, 37 बटे कितना होगा 18 2 36 360, इसको उल्टा करेंगे 360 बटे कितना है आपके पास 37। अब देखो देखो रेलवे का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, आप इसका एग्जाम नहीं दे रहे कि आप इसके कहां से निकाल सकते। हम जब रेलवे का एग्जाम देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सोच होनी चाहिए, वैसी आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारा काम लगभग में चलेगा। अब ये 9 पॉइंट कुछ के लगभग कटेगा हमारे पास 9.7 इस प्रकार से आएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लगभग में क्या लिख देंगे इसको 10। कितना लिख देंगे दोस्तों 10%, क्योंकि यहाँ पर रेलवे के अंदर पॉइंटों में बहुत सारी कैलकुलेशन देगा आपको, क्योंकि बच्चा चाहे एग्जैक्ट आंसर नहीं देता हो, इसलिए क्या करता है एग्जामिनर इनको बेवकूफ बनाने के ऐसा करेगा, तो आपको लगभग में आंसर देगा, लगभग में हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको देगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन। दो व्यक्तियों ने क्या दोनों किया तो सबके मिलकर ये क्या इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया, तो हमारे पास अगर लगभग में कितने दिन आ गए 10, ये ध्यान रखें। ऐसे ही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे जाए। नेक्स्ट देखिए, ये आपके एनटीपीसी में जो पुराने आए थे उन सभी क्वेश्चनों को मैं निचोड़ ले रहा हूं, वो सारे क्वेश्चनों का एक एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता रहा हूं। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155 260 315 से विभाजित करने पर ये बचे, तो 155 फिर आपको वह 260 फिर 315 से विभाजित करने पर क्रमशः ये शेषफल बचता है, तो ये बचता है इसका ये बचता है, इसका कितना बचता है इसका 10 और इसका 15, तो ये बचेगा 150, यहां बचेगा 250 और यहां पर बचेगा 300। तो यहां पर 150 हो गया 250 हो गया और कितना होगा 300। इसका क्या निकाला कि ऐसे बताइए आपको, ऐसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन है, तो दो ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बीच सबसे कम अंतर हो। तो हमने देखा इन दोनों को देखा, इन दोनों के अंदर कितने का अंतर है 50, ये आपका एसएफ निकल गया, ये आपका क्या होगा एसएफ, यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर। तो ऐसे सवालों को इस प्रकार से करना कि 155 में से 5 घटा 150 बचा, 260 में 10 घटा है, 315 में से घटा 1, तो इस प्रकार से हमारे पास निकल गया क्या कहता है 50। कितना आता है 50। यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, दो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम है, तो आपको इस प्रकार से निकाल के दे दिया, तो आंसर क्या होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक कल में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2। देखो महिला और पुरुष, ये तो महिला और क्या है पुरुष का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों 3:2 है। इनकी क्या करवा दो शादी करवा के फ्री करो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि 300 महिलाएं क्रम में और शामिल कर ले, तो यदि 300 महिलाएं और शामिल हो जाए तो यहाँ तो 2x रहेगा, तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:2, 5/2, अर्थात बटे को क्या कहते हैं अनुपात, वज्र गुणा कर दीजिए, इसका होगा 3 दूआ 6x होगा, 600 होगा बराबर 5 दूआ 10x। इसको इधर ट्रांसफर 600 बराबर कितना हो गया 10x माइनस कितना होगा 6x होगा, तो यहां पर 600 बराबर कितना क्या दोस्तों 4x, 4 से काट दो इसको, 4 एक कम 4 हो गया आपके पास, और 4 पंजे 20 150, कितनी बार कट गया 150। इधर लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन न रहेगा आपका। 600, तो यहाँ पे 600 बराबर कितना क्या दोस्तों 4x, 4 एक कम 4 हो गया, 4 पंजे 20 150, x का मान कितना गया 150। हमसे पूछा है कि महिलाओं सदस्यों की संख्या। अब महिलाएं कितनी, यहाँ पर देखो महिला कितनी, महिलाओं की संख्या तो कितना होगा 3x होगा प्लस 300 तो बढ़ाइए, तो 3 इंटू एक्स का मान 150 प्लस कितना होगा 23, 15 45, 450 प्लस 300 अर्थात कितना गया 750। कितने की दोस्तों 700। तो टोटल जो महिलाओं की संख्या निकल वो कितनी होगी आपके 700। देखिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, दो संख्याओं का योग आपके पास दे रखा है 60,
और उनका महसा और लसा क्रमशः ये दे रखा है, दोनों संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, दो संख्याओं। अब देखो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों फर्स्ट इंटू सेकंड, दो संख्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एसएम, एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या पहले, तो फर्स्ट इंटू सेकंड आ गया आपके पास। एलसीएम कितना दे रखा है आपके पास 72, एसएम कितना है 12, ये आपको दे रखा है। ठीक है, उन संख्याओं का व्युत्क्रम, इन संख्याओं का व्युत्क्रम मान लीजिए, तो पहली और संख्या 1 प्लस 1 क्या क्या सेकंड, इनका एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड बनेगा आपके पास। ठीक है, प्लस सेकंड प्लस कितना होगा फर्स्ट, तो हमारे पास फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया, अपॉन कितना दे रखा है दोस्तों आपके पास फर्स्ट इंटू सेकंड, ये इनका व्युत्क्रम है। अब देखो इनका जो योग है वो योग तो कितना है दोस्तों 7, ये 7, और इन दोनों का जो एलसीएम का मल्टीपल है ये दे रखा है आपके 72 इंटू, जिनका मल्टी दोनों का गुणनफल लिख दिया दोनों का। अब देखो काटो, ठीक है 6 से कटा 12 पंजे कितने हो गए 60, 5 बार कटा 12 पंजे कितने हो गए दोस्तों 60। ठीक है, तो 5 बटे कितना गया आपके पास 72, 5 बटे कितना गया 72, ये आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। 5 बटे 72 आपके पास आ जाता है, यही क्या होगा आपका आंसर। कुछ नहीं किया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम, इसको इस प्रकार से लिख लिया हमने, व्युत्क्रम बोला है तो उल्टा इनवर्स, देखो एक का उल्टा 1/1 होगा, दो का उल्टा 1/2 हो जाता है, ध्यान रखो। तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 6। देखिए अंडरूट के अंदर आपको ये दे रखा, अच्छा क्वेश्चन है, अंडरूट के अंदर आपको 54 दे रखा, मल्टीपल रहे अंडरूट के अंदर 125 बटे अंडरूट के अंदर 24 दे रखा है, इंटू अंडरूट के अंदर 45 दे रखा, मान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको 9 चौक 36 होगा, 9 इंटू 6 लिख सकते हो, इंटू अंडरूट का 25 इंटू कितना लिख सकते हो आप इसको, अंडरूट इंटू 25 इंटू 5 ये लिख सकते हो। इसको देखिए 6 चौका 24, 4 इंटू 6 लिख सकते हो, इंटू आपके पास 9 पंजे 45, 9 इंटू 5, ये ध्यान रखें इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो हम क्या कि 9 का वर्गमूल हम देखो पूरा लिख देता हूं मैं ताकि आपको अंडरूट, देखो इससे तो ये कैंसिल, इससे कैंसिल होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 3, इसका कितना होगा 2, इधर देखो इसका 5 इसका 3, इससे कैंसिल हो गया, 5 बटे कितना का 2, 5 बटे 2 का मतलब 2.5, 5 बटे 2 का मतलब कितना होगा 2.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। तो बहुत ही शानदार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों से आपको डरना नहीं, अंडरूट देख के भागना नहीं, आपको जरूर करना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, इनके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है जैसे फैक्टर होंगे। और कैलकुलेशन हमेशा मोबाइल से ना करें दोस्तों, हमेशा अपनी मर्जी से आपको मल्टीपल करना सब आना चाहिए ताकि क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में हो सके आपसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपके पास 7, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का आपको मान दे रखा है, ए क्यूब और बी क्यूब का आपको मान दे रखा है, इस प्रकार से ये दे रखा है हमारे पास, इसको निकाला है। तो देखो यहाँ पर ए देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास, इसका मान 25 है, इसका मान है ए प्लस बी, और फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों ए माइनस बी बराबर 25। अब ए प्लस बी का मान दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 5 इंटू ए माइनस बी बराबर हमारे पास 25, इसका मान आ गया हमारे पास 5, ए माइनस बी का मान भी कितना आ गया 5। अब देखो यहाँ पर जो क्या होगा इसका मान निकालना है अपन को, तो यहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है आपका 625 आपको दे रखा है इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हम देखे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यूब और बी क्यूब का जो मान है वो कितना है दोस्तों 625, कितना है 625। ए माइनस बी का मान हमारे पास आ गया, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। इससे काटे तो 5 ही कम 5, 5 2 10, 5
हमारे पास आता है 125, ये किसका मान आ गया ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आती है वो 125 होती है। कितनी होती है दोस्तों 125, और यही हमसे पूछा है जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। क्या करना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका मान आपको देखो क्या होता है दोस्तों कि एक तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए प्लस बी, अरे एक बार क्या होगा माइनस में, सेम होगा। इसी प्रकार से यहां पर हमारे पास था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या होगा ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस वाला चलेगा, इसी प्रकार किसका चलेगा प्लस वाला ए स्क्वायर प्लस, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद होने चाहिए। तो इसका आंसर अब यहाँ पर इनको दोनों को जोड़ने पर अलग फॉर्मूला, घटाने पर अलग फॉर्मूला बन जाता है। तो ये आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक को 50% लाना। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पर, पहले प्रश्न पत्र फर्स्ट वाले को कितना का 200 पूर्णांक, 200 पूर्णांक वाले प्रश्न में 40 अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के लिए उसे 150 पूर्णांक अंकों की अवस्था सेकंड प्रश्न पर न्यूनतम कितने परसेंट अंक प्राप्त होना जरूरी था। सेकंड प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने परसेंट अंक प्राप्त होना जरूरी था। तो आपको पहली बात तो जो पहले के अकॉर्डिंग है, अब देखो साहब यहाँ पर तो हमें इसके अकॉर्डिंग 50% लाना जरूरी था। तो हम देखे इसको ऐसा निकाल लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न पत्र के अंदर क्या कंडीशंस आपको दे रखी है, इसके अंदर पास होने के लिए पहली बात तो पास होने के लिए 100 पूर्णांक न्यूनतम वाले अंकों को, तो पूर्णांक के अकॉर्डिंग हमारे पास 200 प्लस कितना होगा 150, तो 350 तो ये होना चाहिए आपके पास, ये तो आपके पास आना ही चाहिए। तो इसका जो 350 का वो कितना पूर्णांकों का 50% आवश्यक है। कितना है पूर्णांकों का 50%, 50/100 होगा, 0 से 0 कर दो, 5 एकम 5 और 5 में 25, देखिए 5 या 15 2 17, 175 नंबर आना जरूरी था। पास होने के लिए कितना 175 नंबर आना क्या था जरूरी। अब देखो फर्स्ट प्रश्न पत्र में कौन से में, फर्स्ट में 200 में से कितना हो गया 40%, तो कितना आ गया 80 नंबर। कितने नंबर आ गए दोस्तों 80 नंबर हमारे पास आ गया। अब सेकंड में कितना होगा 6 सेकंड, सेकंड प्रश्न पत्र में 175 में से 80 करना, तो हमारे पास बचेगा 95। कितना बचेगा 95 हमारे पास बचेगा। तो सेकंड प्रश्न पत्र का परसेंट हमसे पूछा है, सेकंड प्रश्न पत्र का हमसे परसेंट, तो सेकंड प्रश्न पत्र का हम परसेंट निकाला तो 95 का अंक आए। ये कितना आ गया दोस्तों 95 अंक आए। ये किसमें से आया आपका सेकंड का पूर्णांक कितना था आपके पास, इंटू कितना होगा 100, ये 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, 5 2 10 हो गया, हासिल क्या 9 2 18 19 190 बटे कितना होगा 3, 3 से कट रहा है 6 बार, 3 से 18 कितना बचा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अर्थात लगभग कितना होगा दोस्तों 64% के लगभग कितना होगा 64%। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एरा कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका एग्जिट क्या है। क्या कि आपने एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक 50% लाना है, 50 मतलब ये परसेंटेज में 175 नंबर ला जाना। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र से पहले और दूसरे मिला के टोटल अंक 360 हो, इसका 50 और 175 नंबर लाना जरूरी था। पहले छात्र 200 नंबर का पेपर था, उसमें 40% 80 नंबर आए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने परसेंट बनना, अब दूसरे में कितना परसेंट 95 नंबर लाने पड़ेंगे, तो परसेंट कितना बनेगा 64, लगभग में कितना परसेंट होगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दे दी जाए, यदि कितने की छूट दे दी है 15% की छूट दे दी जाए, तो कितने परसेंट की छूट दे दी जाए 15% की यदि छूट दे दी जाए तो उसका क्या होगा लागत मूल्य। अब देखो लागत मूल्य अंकित मूल्य, अब देखो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, अपन क्या है अंकित मूल्य आपको दे रखा है।
तो हम देखिए साहब इसका कितना 75%, अर्थात क्रय मूल्य तो आपका ये हो गया, अंकित मूल्य ये हो गया। ठीक है, यदि 15% की छूट दी जाए तो अंकित मूल्य के अनुसार मूल्य पर छूट 15% 100 पे यदि 15% की छूट दे तो कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। तो विक्रय मूल्य कितने का होगा, 100 माइनस कितना होगा 15, 85 का होगा। कितना होगा 85 का। तो वस्तु को कितने में खरीदा, 75 रुपए में, बेचा कितने में 85, तो लाभ कितने का हुआ 10। लाभ कितने का हुआ 10। लाभ कितने का हुआ दोस्तों 10 का हो गया। अब देखिए लाभ परसेंट हमसे पूछा, अब देखो लाभ परसेंट 10 अपॉन क्रेडिट क्या होता है फॉर्मूला, देखो मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूं, लाभ अपॉन क्रेडिट इंटू क्या होगा दोस्तों 100 होगा। अब लाभ कितना है 10, क्रय मूल्य कितना है 75 इंटू 100, 2 से काट रहा है 5 बार, अब 5 से ये 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 चौक 100, ऐसा करो, इसको मत काटो। ठीक है, अब ये कितना आ गया आपके पास 40, कितना आ गया 40 बटे कितना 3, 3 एकम 3 होगा, 3 तिया 9 होगा, ये आपके पास 13.33 जो भी आएगा ये लाभ, अर्थात ऑप्शन नंबर कितना होगा बी, 13.33 एग्जिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन से में दे रखा है दोस्तों, बी में दे रखा है। कौन से में दे रखा है, बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अरिश के मासिक वेतन में 45,000 रुपए में से 1/3 शिक्षा पर, 2/5 भोजन पर तथा अन्य आवश्यक चीजों पर खर्च करता है, शेष वेतन वो बचत करता है, तो बचत की राशि कितनी, बचत की राशि कितनी। तो देखिए शेष हमें निकालना, तो देखो शेष निकाल लो पहली बात तो सबसे पहले, तो 1/2 टोटल कितना मान लिया, 1 में से 1/3 शिक्षा पर खर्च कर दिया और 2 बटे किस पे कर दिया, भोजन पर। तो ये सब हमने निकाल लिया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखें तो कितना होगा, माइनस कर दो इसमें से, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका भी कितना होगा 3 होगा, तो एलसीएम 3 आएगा, तो वह कितना होगा 3 - 1 - 1 अर्थात 1/3। शेष कितना बचा इसका 1/3। अब आवश्यक चीजों पर खर्च करता है, यदि उसकी बचत की राशि कितनी होगी, तो उसकी बचत की राशि हमें निकालनी है, शेष की बचत। अब बचत कितना होगी, तो टोटल इनका 45,000 है, 45,000 इसका कितना 1/3, तो इससे 15 कितना आएगी 15। बचत कितनी आ जाएगी दोस्तों 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखें, इस प्रकार से छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, टोटल मान लिया 1 मान लिया, इसमें से 1/3 इसका भी 1/3 माइनस का एलसीएम लिया 3 आ गया, 3 एकम 3, इसका क्या होगा एक बार, यहाँ पर भी एक बार, कितना होगा 1/3 में से 2 जाएगा तो 1/, कितना बचेगा 3। तो आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 11, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 11। 3,400 रुपए की राशि 4 वर्ष साधारण ब्याज की 680 रुपए, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का क्या होता है दोस्तों 80%, सिंपल इंटरेस्ट बाय पी का 80%। अब देखो इंटरेस्ट कितना है 680, मूलधन कितना था आपके पास, मूलधन आपको 3,400 रुपए दे रखा है, इंटू दर हमें निकालनी, समय कितना है 4 बटे कितना है, इससे एक कैंसिल होगा, इससे कट रहा है कितनी बार, तो 4 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 5%। दर कितनी आएगी आपके पास 5% आएगी, दर कितनी आ जाएगी हमारे पास 5%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, डी में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी में। मान रखना है, कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट पी का 80% होगा, आपकी वैल्यू यहां पर है, इसके दर का मान आपको निकालना। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x/2 + 2/y बराबर 1 और y/2 इस प्रकार से आपको देखा x, वैल्यू पुट मेथड का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहां पर देखो y/2 + 2/z बराबर कितना 1, इसकी वैल्यू में डिफाइन करना, तो z/2
प्लस 2/x, इसकी वैल्यू में निकाल। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू लिखनी होगी जिससे ये सवाल आसानी से आपका निकल सके, जिससे सवाल आसानी से आप कर सको। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं दोस्तों वैल्यू पुट मेथड लगाते हैं। यदि x बराबर में माइनस का 2 रखता हूँ और y बराबर में 1 रख के देखता हूँ, तो यहाँ पर होगा माइनस का 2 बटे 2, ये होगा। इससे कट रहा है माइनस के 1 बराबर, तो इसमें से आएगा 1 बराबर 1, तो मेरा मान तो हो गया। देखिए अब देखो इसका मान तो LHS बराबर RHS है। अब देखो y का मान हमने माना ऊपर, अब z का मान ऐसा रखना है कि हमारा काम इस पे का बना है, तो z बराबर में रखा 4, तो यहाँ पर कितना होगा 2 बटे कितना का 4, ठीक है। यहाँ पर भी 1 लाना है, तो यहाँ पर देखो इसको काटो 2 बार, तो 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, तो यहाँ पर 1 आ जाता है हमारे पास। आधा आधा 1 बराबर कितना होगा 1, ये बात सत्य है। तो एक्स वाई जेड का हमें मान पता चल चुका, ये वैल्यू यहाँ पर आपको रख दीजिए, तो जेड का मान तो हो गया 4 प्लस यहाँ पर आ गया 2, और एक्स का मान कितना होगा माइनस का 2, एक्स का मान कितना होगा दोस्तों माइनस का 2। एक्स का जो मान है हमारे पास है वो कितना आया था यहाँ पे माइनस का 2, ध्यान रखें एक्स की वैल्यू मैंने रखी थी माइनस की, गलती मत कर देना यहाँ पर एक्स इधर। अब देखो इससे तो ये कट रहा है 2 बार, तो ये कट रहा है, तो 2 में से 1 जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा 1। तो आंसर इसका भी कितना बनेगा दोस्तों 1, कितना होगा 1 होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, बी ऑप्शन में आपको दिया। तो ये वैल्यू पुट में अपनी तरफ से वैल्यू रख के आपको पता लगा। बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन, अगर आप इसकी कैलकुलेशन लग करते हो तो बहुत बड़ा सवाल बनेगा, इसलिए अपनी तरफ से वैल्यू रख के देखे और आंसर लाइए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ₹2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर। देखो 2400 के का मतलब 12% में क्या जोड़े, तो x कितना हो जाए, योगफल का कितना हो जाए 5400 का कितना हो जाए, 5400 का कितना 18, ये हमसे सवाल में पूछा। तो ये तो कट रहा है इससे 2 बार, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कट गया इसका, इसको इधर से गुणा कर लीजिए, ठीक है। 12 तो कटता 48, 12 2 24 28 प्लस कितना होगा x, ठीक है। 4 कितना होगा 72 हो गया, 90 90 97, तो x बराबर हमारे 972 माइनस का कितना होगा 228, x बराबर हमारे पास बचेगा यहाँ पर, इसमें बचेगा 4, 7 में से कितना हो जाएगा आपका 6, 6 में से कितना जाएगा 8 जाएगा, तो 8, 4 वाला ऑप्शन 8 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार 9 में से कितना जाएगा आपके पास, और 8 में से 2 गया तो 684, कितना होगा 684, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। क्या किया, इसकी वैल्यू रखी, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, परसेंटेज का सवाल है, बेसिक क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 14, देखो 180 आपको दे रखा है, डिवाइडेड आपको कर रखा है 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 37 माइनस कितना 20 की वैल्यू पे निकाल। तो 180 भाग यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो 2 का क्यूब कितना होता 8, इसका कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर प्लस है कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो कितना बचेगा 17। तो यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाय कितना 8 2 9 2 18 प्लस कितना हो गया 17। तो 180 में किसका भाग देना 18 प्लस 17, इससे कट रहा है कितनी बार 10 बार, 10 और 7 कितना होगा 27। आंसर कितना होगा दोस्तों 27 होता है, कितना आएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। मान रखना था 3 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस सभी को हल करने पर हमें 27 प्राप्त होता है। बीच बीच में आपको दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी दोस्त है वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। और इस प्रकार से मैं डेली आपको कोई ना कोई वीडियो लेकर जरूर आऊंगा इसका।
ठीक है। अब आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाल, इकाई अंक का क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो इकाई अंक है उनको गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करना। देखो इसको इससे वो 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, दो 4 दुआ कितना हो गया 8 हो गया, 8 इंटू 8 से कितना हो गया 48। तो आंसर कितना आ गया 8 आ गया। इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों 8। कुछ नहीं करना, 4 32 2 बचा, 2 को 4 दुआ 8 7 कितना होगा 8 से कितना होगा 48। आंसर कितना होगा दोस्तों 8, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका पास, क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपको ध्यान से समझा कि यहाँ पर 6/5, देखो 6/5 का मतलब गुणा 1/3 प्लस 2 बटे कितना है 4 माइनस 5/6 का मतलब गुणा 3/10 प्लस 12/20, 12/20 माइनस का कितना है 1/6। ये आपका मान पत्र। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम 6/5 करें, ठीक है, इंटू है हमारे पास 12 है, 3 चौक 12 तो 4, 4 तिया 12 6 माइनस 5/6। यहाँ पर देखिए आपके पास कितना का 20 आएगा, कितना आएगा 20। तो इसके कितनी बार 2 बार 3 2 6, यहाँ पर एक बार तो 12 इंटू माइनस का 1/6। यहाँ से देखो 6/5 हो गया इंटू 10/10, 10 कितना हो गया 12 माइनस 5/6 हो गया इंटू 18 कितना क्या दोस्तों आपके पास। अब इसको हम काटे तो किस प्रकार से, 6 से 2 12 हो गया, 5 से कट रहा 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो गया खत्म, एक बचा यहाँ पर। तो 6 तिया 18 5 चौक 20, तो 1 माइनस हमारे पास 3/4 माइनस 1/6 बचेगा, 1 माइनस 3/4 माइनस 1/6। अब यहाँ से हम देखें तो क्या बनेगा कि यहाँ पर 1 माइनस 3/4 था माइनस का 1/6, एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा कितना होगा 12। तो 12 माइनस 4 से कितनी बार गया 3 बार, 3 तो 9 माइनस 3 जो 6 2, तो यहाँ पर 12 माइनस कितना हो गया 11/12। तो हमारे पास 1 कितना बचेगा 12, 1 कितना बचेगा दोस्तों 12, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है सी, ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 17। एक रस्सी को 3 भागों में अलग अलग विभाजित किया जाता है, पहला भाग दूसरे में लंबाई, देखो एक रस्सी को उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में डिवाइड, ठीक है। पहला भाग की लंबाई कितनी है x, दूसरा भाग पहले भाग का 1/5 का कितना है 3/2, तो शेष भाग आपको ये निकालना है। तो इसको इसके अकॉर्डिंग अब इसको 1 मान लीजिए आप लोग, तो क्या करना 1 माना हमने, इसमें से कितना कटा 1/5 माइनस कितना हो गया ये 3/10, 3/10। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आएगा 10, तो कितना आएगा 10 माइनस 5 दुआ 10 2 बार, ठीक है, 10 से कितना है 3, तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा 10 माइनस 5 कितना होगा 10 होगा, अर्थात 5/10 बचा, इससे कट रहा है 2 बार अर्थात 1/2। आंसर कितना बनेगा दोस्तों 1/2 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है बी के अंदर आपको दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 18। इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए। देखो यहां पर आपको दे रखा 5 sin 76 प्लस 3 cot 15 इंटू आपका cot 75 प्लस 2 tan 45 डिग्री का मान हमें निकालना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो इन दोनों का योग यदि सेक और सेन आपको 90 होता है तो इसका योग इसका कितना होता है 1 होता है दोस्तों, प्लस 3 इंटू 10 होगा कोट का भी इसका कितना होगा आपके पास है, कोट के चित्र दोनों का होगा मान होगा कितना होगा 1 होगा, क्योंकि मल्टीपल में दोनों कैंसिल हो जाएगा, 10 और कोट एक दूसरे का दुश्मन, तो इसका भी मान कितना होगा 1 होगा, प्लस 2 इंटू 10 45 का मान भी 1 होगा, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 सभी को जोड़े तो हमारे पास कितना होगा 10, सभी को जोड़े तो कितना होगा दोस्तों 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है बी में। क्वेश्चन नंबर 19।
एक त्रिभुज के तीन कोण आपको दे रखे हैं। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान देंगे 2x, फिर आपको दे रखा है 3x डिग्री माइनस 8 डिग्री, फिर आपको तीसरा दे रखा है 5x डिग्री माइनस 12 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है x। तो यहां से देखो 3 और 2 5, 5 और 2 5 10, 10x डिग्री हो गया, माइनस माइनस के 8, माइनस के 8, माइनस के 20 डिग्री, बराबर कितना होगा 180। 10x डिग्री बराबर 180 प्लस 20 हो गया। 10x डिग्री बराबर कितना हो गया दोस्तों 200। 0 से 0 हो गया, x डिग्री बराबर 20, x डिग्री बराबर कितना हो गया 20 आ गया। अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा, अब देखो सबसे बड़ा कौन सा वाला ये होगा, तो सबसे बड़ा कौन, जिसका गुणा सबसे बड़ा कितना होगा, तो 5x माइनस 12 होगा। x का मान हमारे पास 20, 5 इंटू 20 माइनस 12, 100 माइनस कितना हो गया 12, अर्थात आ गया 88। कितने डिग्री आ गया 88, कितना आ गया 88 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बी में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों, बी में आपको दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा आपका 20। एक सिलेंडर की ऊंचाई, एक सिलेंडर जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना देगा, सिलेंडर का आयतन निकाल। देखो सिलेंडर आपको दे रखा है, तो सिलेंडर जो होता है किस प्रकार से, पहली बात सिलेंडर की जो क्या दे रखी है दोस्तों, ऊंचाई हाइट दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, किसका दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो देखो आपका जो क्या बेलन है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहां पर इसके क्षेत्रफल का जो मान है वो कितना है, 528। 2 इंटू पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान हम निकालते हैं, एच हमें कितना कह रहा है 14, एच का मान कितना है दोस्तों 14। 11 से कट रहा है 2 बार, 11 से कितने बार 2 बार, 11 से करो 11 चौक 44, 11 88, ठीक है। अब देखो इससे कट रहा है आपका 11 88 हो गया, आपको 11 चौक कितना होगा 44, 44 6 कितना होगा हमारे पास 88, ठीक है। अब इसके काट दीजिए आप लोग, कट रहा है तो इसके अकॉर्डिंग 7 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार 2 और 4 24 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार आपके 12 बार, और 2 से कितने बार कट रहा है 6 बार। तो जो इसका मान है, रेडियस का जो मान है कितना गया 6, त्रिज्या का मान कितना गया 6। अब आयतन निकालना है, बेलन का क्या निकालना है दोस्तों, आयतन निकालना है। तो आयतन का जो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान तो 22/7 होगा, आर का मान 6 इंटू 6 होगा, 2 बार दे दे 6 इंटू ऊंचाई कितनी 14, 7 2 14 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 6 36, 6 2 12 बार 4, जो भी कहेंगे 4 के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आंसर आएगा हमारा उसका, इनको हम गुणा करता है, सभी को गुणा करते हैं। तो 36 इंटू 36 2 72, तो 22 इंटू कितना होगा 72, 4 4 आ गया आपके पास, आ गया 1584, कितना आएगा 1584 घन सेंटीमीटर, अतः सेंटीमीटर क्यूब। 1584 कितना आएगा घन सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में देखा दोस्तों, बी में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बी में, ठीक है। तो आंसर कितना होगा इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि उनका आपका पास जो लसम है और लसम लघुत्तम समापवर्ती आपको दे रखा है, तो छोटी संख्या पर देखिए, दो संख्या में मान ली फर्स्ट पर्सन, इनका अनुपात 3:7 दे रखा है, इसका 3x, इनका कितना होगा 7 है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 7 या 21x हो गया। एलसीएम का मान हमारे पास दे रखा है 2 3 1, 21 से कम 21, 21 से कम, तो x की वैल्यू हमारे पास की 11, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी होगी दोस्तों 3x,
तो 3 इंटू एक्स का मान 11, तो 11 दिया कितना हो गया दोस्तों 33। तो छोटी जो संख्या निकलेगी वो कितना होगी 33। अगर बड़ी पूछता है तो 11 बन जाएगा, 1177 होता, बड़ी पूछता है 77, छोटी पूछ ली कितना होगा 33। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22। दो किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, तो उन समचतुर्भुज सबसे छोटा कोण का माप क्या हो। देखो जब आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये फर्स्ट और सेकंड दो कोण मान लिए बिना आसन कोण, उनका अनुपात हमारे पास 3 अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 6। इसकी शादी कराओ 3x हो गया, ये 6x, इन दोनों का योग 3x प्लस 6x का जो योग है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। 9x हो गया तो कितना होगा 180, 9 से कट रहा है कितनी बार 20 बार, तो x का मान हमारा आ गया 20 डिग्री। x का मान क्या होगा 20 डिग्री। हमसे पूछा है कि छोटे का सबसे छोटा कौन कौन सा होगा, छोटा कौन होगा, तो जिसकी आत्मा अनुपात छोटा उसका मान भी छोटा, 3x होगा, तो 3 इंटू एक्स की मान 20, तो आंसर कितना है 60। आंसर कितना आएगा दोस्तों 60। छोटा जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा दोस्तों 60 डिग्री का होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा 23। श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय के साथ एक परियोजना में पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन के लिए और काम किया और हरीश ने 30 दिन के लिए काम किया। यदि दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6, दैनिक मजदूरी का अनुपात जो अनुपात 5:, देखो श्वेता नाम की कोई लड़की और एक है हरीश, इनका जो अनुपात है वो कितना है 5:6। अब इन्होंने इसने के श्वेता ने तो 20 दिन काम किया और इसने हरीश ने 30 दिन, तो टोटल काम कितना कुल कितना गया 100, और इसने क्या 6 दिया 18, 180। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 5 है, 2 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, 2 से कट रहा है हमारे पास 5 बार, 2 से कट रहा है 9 बार, तो 5 अनुपात कितना आ गया 9। अब क्या कह रहा है 5:9, तो हमारे पास से निकल गया कि इसमें कुल जो दे रखा है उसका मान कितना है। यदि कुल अरिश्ता होगा 28,000 रुपए, देखो 5 + 9 बराबर कितना है आपका 28, तो 14 बराबर कितना हो गया 28,000 रुपए, 14 2 28, 1 के बराबर कितना है 2,000, 1 के बराबर कितना है 2,000। हमसे पूछा क्या है, तो श्वेता का हिस्सा, श्वेता की यदि 5, तो 5 के बराबर कितना होगा 2,000 इंटू कितना होगा 5, 5 2 10 अर्थात 10,000, कितना आएगा 10,000, कितना आएगा दोस्तों 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है सी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है सी के अंदर आपको दे रखी है। देखो श्वेता का अनुपात है, टोटल निकाल ले, इसका अनुपात निकाला, इन दोनों का योग के बराबर इतना है, तो इसके कुल कार्य निकाले, कितना काम किया, कितना पैसे कमाए, 1 के बराबर 2,000, 5 के बराबर कितना है 10,000। आंसर कौन सा होगा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। देखो 2/3, 5 से 2/3, ये दे रखा है आपको 5 से 2/3, ध्यान रखना गलत मत पढ़ लेना इसको, माइनस आपको 3.123 के मान के बराबर हो, तो 5 दिया 15, 17/3 आ गया, प्लस 0.73 माइनस 3.12, तीनों पंजे 15, 5 बार हो गया, तीनों पंजे 15, 3 6 18 आपके पास, 2 बचा, फिर 2 बचा, 3 6 18, तो इस प्रकार से चलेगा, प्लस 0. आपके पास 73 हो गया, माइनस 3.123, यहां से हम जोड़े तो कितना होगा 5.67 होगा, यहाँ पर 0.73 हो गया, माइनस के 3.123 हो गया। अगर आप चाहे तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, या तो 3 डिजिट में, तो 3 डिजिट में रख लो आप, या तो इसको भी आप 0 मान लीजिए जिसमें जो देखा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम जोड़े तो इसका कितना होगा 7 होगा, ये तो 7 होगा, ये कितना होगा 9 होगा, यहाँ पर कितना हो गया 9, अब यहाँ पर 7 कितना 6 12 13 को 3 असल के 1 और 6, माइनस कितना है 3.123 करना, माइनस करो तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा आपके पास कितना 7, और यहाँ पर बचेगा 2, पॉइंट आएगा कितना का 3, ये आपके पास 3.274 आपके लगभग बचता है, 3.27 आपके पास लगभग में बच रहा है, तो 3.27 आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर।
ये आपका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़ना घटाने का सवाल था, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में संगीता कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। यदि 40 लड़कियां और 50 लड़कों के कार्यक्रम में भाग लिया, कक्षा में लगभग कितने परसेंट हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? कितना परसेंट हिस्सा कर? अब देखो गर्ल्स है, लड़कियां हैं और क्या है, लड़के। अब देखो पहले कितना था, लड़कियों का मान कितना था, 50, लड़के कितने थे, 70। यदि 40% लड़कियों ने भाग लिया, 40% लड़कियों ने, इसका 40% निकालो। और इसका कितना है, इसका भी कितना है, 50%। 50% इसका निकालो, इसका 40% निकालेंगे। देखो 50 का 40% निकाल लो आप, चारों पंजे कितनों के 20, तो यहाँ आ गया 20। इसका कितना आधा कर दो, 35 है, कितना आता है, 35 आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है। अब हमसे कहा है कि कुल कितना होगा इसके अकॉर्डिंग में, तो उपस्थिति बताइए। अब इन दोनों का मान तो कितना होगा आपके पास, 55 हो गया, और इन दोनों का मान कितना होगा, 120 होगा। टोटल 120 में कितने बेटे, 55, तो 55 बटे कितना होगा, 120 होगा, इंटू कितना होगा, 100 होगा। 0 से 0, 2 से कट रहा है कितनी बार, 6 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, 5 से 5 बन जाए 25, 2 5 25 और 2 कितना होगा, 27 बटे 6, 6 6 चौका 24, 3 हो गया, 6 3 बचा आपके पास, 6 कितना, 6 पंजे 30 हो गया, 6 पंजे कितना होगा, 30। तो 45 पॉइंट कुछ लगभग होगा, 45 पॉइंट लगभग मतलब 46, क्या आएगा दोस्तों, 46। 45 पॉइंट का लगभग का मतलब क्या होगा, 46 आपका आंसर होगा। 45 पॉइंट के कुछ ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर 45 के लगभग आ रहा है, जो कि ऑप्शन में क्या देगा, 46। कितना देर का, 46, लगभग में कितना ले, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, 26। एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए तथा समय के लिए समान दर पर समान समय की राशि का ब्याज क्या होगा? देखिए साहब, आपने 10% के अकॉर्डिंग, जैसे पहले वर्ष के अकॉर्डिंग देखो 10%, 10 रुपए में 10 बटे कितना का, 100 का। तो आपने तो जो 10 रुपए कितना ब्याज दिए, 11 रुपए आपको दिया। देखो 10%, 10 बटे कितना होगा, 0 से 0, 1 बटे कितना का, 10, तो कितना का, 11 बटे कितना, 10। पहले था 10 रुपए लिए जमा कितना है, 11 रुपए। एक तो इधर सिंपल इंटरेस्ट, अब क्या होगा, ये तो हो गया साधारण ब्याज हो गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज, इसके अकॉर्डिंग सीआई हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अब 10 रुपए यहाँ पर लिए तो कितना हो गया, 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने गया पहले वर्ष के लिए तो समान रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना होगा कि यहाँ पर 10 था, दूसरे वर्ष के लिए कितना होगा, 20 रुपए, तो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, 21, कितना होगा, 21। अब हमसे कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग आपको बताना, तो यहाँ पर जो 20 का मान है वो कितना देगा, 500, इसमें हम भाग देते हो कितना आएगा, 25, कितनी बार कट गया, ये 25 गुना, इसका कितने गुना है, ये 25 गुना, तो इसका भी 25 गुना में निकाल लो, इसका भी कितना का, 25, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 कम 25, 2 बचा, 25 2 50 और 2 52, अर्थात 525। कितना होगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बड़ा होगा 525। इसका यदि आपके पास 500 है तो इसका कितना होगा, 525 होगा। कितना होगा दोस्तों, 525 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके कौन से में दे रखा है, इसके अंदर आपको। इसको बेसिक से भी कर सकते हो, अगर बेसिक से आप करना चाहो तो बेसिक से भी मैं बता, क्या करना होगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का मूल्य निकाल, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका पी का क्या होता है, 8% होता है। ब्याज आपके पास 500 मूलधन में निकालना इंटू दर, दर हमें पता 10 इंटू समय 2 है, बटे कितना है आपको 100, 0 से 0 कट गया इसके ऊपर, ठीक है, ये कट रहा है आपके पास 200, तो यहां पर आ गया आपका 2500, कितना आ गया, 2500 रुपए आपके पास, ठीक है। अब समान दर से तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ए बराबर पी कॉस्ट ऑफ 1 प्लस आर बटे कितना होगा, कितने समय के लिए, 2t, तो ए बराबर मूलधन कितना आपके पास 2500 रुपए, दर आपको दे रही 1 प्लस 10 बटे 100, कितने समय के लिए, 2। यहां से देखिए तो हमारे पास आता है ए बराबर
कितना आ गया 2500 इंटू 110 बटे कितना आएगा 0 से 0 कट गया 0 से 0, ये हमारे पास करता है। तो यहां पर एक बार 1 बटे ये ध्यान रखें। तो यहां से तो हमारे पास 0 2 0 से 2 2 0 खत्म हो गया अपने पास, ठीक है ना। इन दोनों जीरो से ये 2 0, इन दोनों जीरो से ये 2, तो हमारे पास आता है 25 इंटू कितना होगा 121। 25 से कम 25 हासिल के 2, 25 2 50 और 2 52, 25 और 30 हो गया, 30 25 हमारे पास आ गया, कितना आ गया 30 25। ये आ गया मिश्रधन, ये आ गया मूलधन। तो हमें चाहिए ब्याज, तो ब्याज कैसे निकालेंगे 3025 माइनस कितना होगा 25, तो हमारे पास आएगा 525। कितना बचता है दोस्तों 525। ये बेसिक तरीका है, वो आपका डायरेक्ट तरीका है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों 27। क्वेश्चन नंबर 27, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर का मान इतना देखा है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो बहुत अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन दे रखा है, 6 का स्क्वायर दे रखा है प्लस 9 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चनों से आपको डरना नहीं है दोस्तों, बीएलएस क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इसमें 3 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा 14 का स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। 3 का स्क्वायर का मान होगा 9 इंटू इन टोटल का जो मान दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा है 1015, ये आपको दे रखा। तो 9 इंटू 115, 9 9 पंजे 45 4 कितना हो गया 9 4 13 को 3 हासिल के 9135 होगा। कितना हो गया दोस्तों 9135, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, जो कि कौन से दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है, यदि ए अनुपात बी कितना देखा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको दे रखा है। ए अनुपात बी का मान है 15:16, बी अनुपात सी का मान है आपको 8:25, तथा सी अनुपात डी का जो मान है वो कितना है दोस्तों 20:9, ये आपको दे रखा है। अब देखो जहां पर ये अपलोड कर ले तो कब्जा आप कर लीजिए, यहाँ पर भी कब्जा, यहाँ पर कब्जा हुआ ये आप कर लो, यहाँ पर है तो ये कर लो, इधर इधर 20 आ जाएगा, इधर भी कितना आएगा 20। ये आपके पास अनुपात हमसे पूछा, तो यहाँ पर कितना होगा 15 इंटू 8 इंटू कितना होगा 20 होगा, अनुपात 16 इंटू 8 इंटू 20 होगा अनुपात। ध्यान रखिए यहाँ पर कितना होगा 16 इंटू आपके पास 25 इंटू 20 होगा अनुपात। देखो सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, काट नहीं रहा, अभी बाद में काट देंगे। 16 इंटू आपके पास 25 इंटू 9, यहां पर पूछा ए और डी का। देखो अब ए को ले लीजिए और किसको ले लीजिए दोस्तों डी को, और किसी को मत छेड़िए आपको। तो यहां पर देखा 15 इंटू 8 इंटू 20 अनुपात कितना है 16 इंटू 25 इंटू 9, ये आपको दे रखा है। तो देखो यहां से देखिए तो हम काटते थे इसको 8 दूआ 16 दो बार, ठीक है। ये 5 चौक 20 हो गया, 5 पंजा 25 हो गया, ठीक है। 5 से कट रहा है कितनी बार 3 बार, 3 से ही कट रहा है 3 बार, ये कट रहा है 2 बार। तो हमारे पास जो आता है लास्ट में कि 2:3, कितना होगा दोस्तों 2:3 हमारा पास होगा। तो देखिए दोस्तों आज हमने इस पेपर के अंदर टोटल 28 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। तो हमारे पास 2:3 जो कि डी ऑप्शन में, टोटल कितने क्वेश्चन गए 28 क्वेश्चन में। हर पेपर में हम 30 क्वेश्चन लेके जाएंगे। ये ध्यान रखें दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग इसका बेनिफिट होता है। जो रेलवे की ग्रुप डी की जो नवंबर में वैकेंसी होने वाली है, जो पेपर होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूँ। ये मैथ्स की टेस्ट सीरीज, एक रीजनिंग की भी चलेगी। इन दोनों के माध्यम से जितने भी अभी तक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं निचोड़ लेकर आपके सामने आने वाला हूं, ताकि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से करना, कितने समय में आपको क्वेश्चन करना है। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए शेयर कीजिए। ओके।